हेलो स्टूडेंट, स्वागत है दान बहादुर वाणी क्लासेज में। आज का टॉपिक है संघवाद। जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर के अपने लिए एक सामान्य सरकार की स्थापना करें और साथ ही साथ अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र रहें, तब शासन का स्वरूप संघीय या संघात्मक होता है। संघवाद से तात्पर्य, संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्तियों को संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में बांट दिया जाता है। संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, एक संघीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार। संघीय सरकार पूरे देश पे शासन करती है और संघीय सरकार के जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरी राज्य सरकार। राज्य सरकार शासन के प्रतिदिन के कामकाज को देखती है। दोनों ही सरकारें संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, अर्थात राज्य सरकार संघीय सरकार के अधीन नहीं होती और न ही संघीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत एकात्मक व्यवस्था में एक स्तर की सरकार पाई जाती है, बाकी इकाइयां इसी केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करती हैं। आइए अब संघीय व्यवस्था के गठन पर गौर करें। संघीय व्यवस्था का गठन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ ला करके एक बड़ी इकाई का गठन करके संघ का निर्माण करना। ये स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता के साथ होते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं। यह गठन अनुबंध पर आधारित होता है और अनुबंध वैधानिक होता है। इसके उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा तरीका है एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रख करके राज्यों का गठन करना, फिर शासन की शक्तियों को संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में बांट देना। इसके उदाहरण हैं भारत, बेल्जियम। आइए अब संघीय व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताओं पर गौर करें। पहली विशेषता है संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन पर उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरी विशेषता, विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान हर स्तर के सरकारों के अस्तित्व और प्राधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथी विशेषता, संविधान के मौलिक प्रावधानों को केवल एक स्तर की ही सरकार बदल नहीं सकती। ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होती है। पांचवी विशेषता, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका होती है। छठवीं विशेषता, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। सातवीं विशेषता, संघीय व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता, सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। आइए अब भारत की संघीय व्यवस्था पर गौर करें। भारत में
तीन स्तर की सरकारें पाई जाती हैं: संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इन तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। भारत के संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर संघीय सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं। किंतु यदि कानून बनाते समय संघीय सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति होती है, तब संघीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। इसके अलावा ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों सूचियों में उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार को होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।